जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं, इस बारे में हम लोग अभी जो सीरीज चलाए हुए हैं इंग्लिश में उसमें देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने तमाम सारी वीडियो के माध्यम से वॉइस के कुछ पार्ट को देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जा करके चैनल के प्लेलिस्ट से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का, उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द के अगर कुछ सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिल रहे हैं तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा सवाल। देखिए, पहला है हमारा आज का कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमें समझना है कि जो एक्टिव वॉइस होगा उसका फार्मूला क्या होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस में होता है वो इंट्रोगेटिव का कौन सा होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं जिसमें हम लोग इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हैं। ये चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हैं। तो उसी का हम लोग पहले एक्टिव वॉइस का क्या बना लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वह कैसा होता है। फिर एक एग्जांपल देखेंगे और पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसमें क्या चीज़, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज कहाँ लगता है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, सब्जेक्ट में अगर आपका आई है तो लग जाएगा एम, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसके बाद करते हैं अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस का है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है जो सिंपल सा टेंस में रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसका एग्जांपल क्या होगा तो आप बना सकते हैं कि क्या राम खाना पका रहा है। यह आपका सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है, तो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सवाल दिया गया है कि क्या राम खाना पका रहा है। रहा है आया तो आप जान गए हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या शब्द से शुरुआत हो गई, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए का ये सवाल है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे तो कैसे देखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर नंबर है। क्यों, क्योंकि राम किसी का नाम है और नाम कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास राम। अब हमें यहाँ पर कुछ लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं। और आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ या किसी भी नाम के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, इज लिख दिया। बात समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ नहीं कंफर्म था कि क्या के लिए क्या लगाएं हम लोग, तो इज, एम, आर में से एक चीज़ लगनी थी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगना था। सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट कौन है, एक वचन है, तो हमने इज लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं दिया गया है तो हम लोग नॉट को छोड़ देते हैं। मेन काम क्या है इस सेंटेंस में, मेन काम है इस सेंटेंस में पका रहा है। और आपको पता है पकाने की इंग्लिश क्या होती है, आप बताइए। पकाने की इंग्लिश होती है कुक। क्या होती है दोस्तों,
कुक होती है। तो हमने ये कर दिया कुक, और इसमें लगाना क्या है, क्योंकि हमें चौथी फॉर्म चाहिए। आपको पता है कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, आईएनजी। तो क्या बन गया, कुकिंग। क्या चीज़ पकाने की बात कर रहा है ये हमने लिख दिया है। अब बचा है आपका खाना। खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द फूड। क्या हो जाएगी दोस्तों, द फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया कि क्या राम खाना पका रहा है, तो हमने बनाया इज राम कुकिंग द फूड। ये आपका जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का है। क्या है, एक्टिव वॉइस का। इसी को हम लोग बोलते हैं टेंस में एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टॉपिक को आज सीखना है जो है पैसिव वॉइस, कि अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखना है। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। किसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि पैसिव वॉइस में आपको पता है कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवी का, एवी मतलब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, हमने लगाया यहाँ पर नॉट। अगर सेंटेंस में दिया होगा तब हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इसके बाद क्या लगाते थे, इसके बाद हम लोग लगाते थे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको शुरू से यह बताया गया है कि जब भी पैसिव वॉइस दिया गया होगा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, इसमें तो था फर्स्ट, चौथी फॉर्म, लेकिन यहाँ ज़रूरत है हमें थर्ड फॉर्म की, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा कैसी फॉर्म मांगता है, थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है, और फिर क्या करना है दोस्तों, फिर करना है एवी का जो एक्टिव वॉइस है उसका हम लोग क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एवी का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कोष्टक बन करके। ये हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला रेडी हो गया। क्या है ये, पैसिव वॉइस का फार्मूला है इज, एम, आर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है किसका, एक्टिव वॉइस का। फिर नॉट अगर है तो लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख देंगे। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो दिया गया है ये, और ये एग्जाम्पल आपका एक्टिव वॉइस का है। इसी को हम लोग पहले बना लेते हैं पैसिव वॉइस में, इसके बाद हम लोग और भी अलग अलग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो एक बार फिर से हम लोग इसे लिखते हैं एग्जाम्पल को, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, सेंटेंस में दिया गया है इज राम, एक्टिव वॉइस क्या दिया गया है, इज राम कुकिंग द फूड, इज राम कुकिंग द फूड। ये आपका दिया गया है क्या, एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये आपका सवाल है, इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में इसके माध्यम से। अब ये बताइए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द फूड। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, और सब्जेक्ट क्या है, राम। मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। ठीक है, तो हमें लिखना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बाहर लाएंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, द फूड। ये हमने लिख दिया द फूड। अब ये बताइए द फूड के साथ इज लगेगा कि एम की आर। आपको पता है कि द फूड के साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देते हैं, इज लगा दिए। ठीक है, तो बन गया इज द फूड। अब इसके बाद क्या करना है, नॉट नहीं दिया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब क्या है, कुक है, तो कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुक्ड। ये हमने लिख दिया कुक्ड। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो हमने लगाया बाई, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको पता है ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो हमें इसको ऑब्जेक्ट में बनाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट राम। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बाई राम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जो ये सेंटेंस आपका तैयार हुआ है ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस। क्या है दोस्तों,
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसा है देखिए, इज राम कुकिंग द फूड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट ए का ये सवाल है एक्टिव वॉइस में। इसको हमने बनाया पैसिव वॉइस में। कैसे बनाया, इज को हमने इज जैसे लिख दिया, क्योंकि द फूड के साथ क्या लगना चाहिए, इज, तो इज द फूड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय लगाया और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट था राम और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया राम। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझा है। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएं। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा कि आर यू बीटिंग मी, ये आपका सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये एक्टिव वॉइस दिया गया है। इसे बदलना है, इसे कन्वर्ट करना है, इसे चेंज करना है। किस में चेंज करना है दोस्तों, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए इसको बनाते हैं, जैसा हमने अभी फार्मूले में देखा था उसके माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका एक्टिव वॉइस में इतनी चीजें दी गई हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमें पता है कि यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे ना। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा अभी पैसिव वॉइस में वो सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है या आई है। जो भी होगा उसी के अनुसार तो हम लोग यहाँ पर इज या आई एम या फिर आर का यूज करेंगे। तो हमने देखा यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। क्या है दोस्तों, मी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है किसका, आई का। आई सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। तो आई हो जाएगा इसका क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि इसे क्या बनाना है दोस्तों, इसी ऑब्जेक्ट को तो पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट का इसको बनाना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मी को हमने आई में कन्वर्ट किया। आपको पता चला ये कैसे हो रहा है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट के दर पर लिखा हुआ है। तो कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस का ये है। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है भाई, क्यों बनाना है, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का दिया गया ऑब्जेक्ट है उसी को तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। जब हमने इसको उठा के यहाँ रखा तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी कि आई कैसे बना है। तो आई बना है आपका सब्जेक्ट केस बन करके। तो अब ये बताइए आई के साथ क्या लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, एम का यूज होता है। किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एम आई। बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मेन वर्ब देखते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये है मेन वर्ब बीटिंग, पीटना। पीटने की इंग्लिश क्या, पीटना एक मेन काम है। तो इस पे हम लोगों को क्या करना है, इसको बीट की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो क्या हो जाएगी, बीटन हो जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब किसके द्वारा, यानी अब बाई लगा देंगे। चौथे नंबर पे हमें बाई लगाना है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, बाई यू लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आपको ये बात एकदम से समझ में आ गई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ यहाँ तक की चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो गई हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं ताकि सारी हर प्रकार से आपको यहाँ से जो भी दिक्कत हो रही है वो क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये था आपका दूसरा। तीसरा हम लोग एक्टिव वॉइस लिखते हैं। जो एक्टिव वॉइस होगा, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस होता है और ये पीवी का मतलब पैसिव वॉइस होता है। हमें ऐसा मान करके सीखना है। तो एक्टिव वॉइस का जो हम अगला सेंटेंस देने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए हमने कहा
एम आई नॉट टीचिंग हर, ये आपका सब्जेक्ट एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस में है। किस टेंस के एक्टिव वॉइस में है? तो आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दिया गया है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब इसे हमें बदलना है, किसमें? पैसिव वॉइस में बदलना है। आइए प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ लिख लेते हैं पैसिव वॉइस, और ये हमने किया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए तीन चीज़ें हैं, या तो इज लगाइए, या तो एम लगाइए, या फिर आर लगाइए। लेकिन यहाँ कोई कंफर्म है क्या कि जो यहाँ सब्जेक्ट बन करके आएगा वो क्या है? अभी नहीं पता, वहाँ जाते हैं। ये क्या है अपना? ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? मेन वर्ब, और ये नॉट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? देखिए, एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जो सब्जेक्ट बन जाएगा। किसका सब्जेक्ट बनेगा? पैसिव वॉइस का। तो ऑब्जेक्ट में कौन है? हर है। क्या है दोस्तों? हर। हर किसके लिए लगता है? लड़की के लिए लगता है। और हर जो है, जो ऑब्जेक्टिव केस बना हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है? यानी इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? तो हर का सब्जेक्टिव केस है सी। क्या होता है दोस्तों? सी, SHE, सी मतलब वह। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे सी। बात एकदम क्लियर हो रही होगी कि हमने यहाँ से इसको कैसे कन्वर्ट किया। ये था आपका ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस? सी का। ऑब्जेक्ट के इधर पर लिखा हुआ था तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और हर होता है। जब इसी हर को हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एकदम क्लियर हो गया कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वह क्या लगेगी। आपको पता होगा कि सी कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। कैसा है दोस्तों? सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। कौन? सी। तो यहां पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो अब अपने पास बन गया है इज सी। नॉट है क्या सेंटेंस में? जी हाँ, ये नॉट है, तो हम लोग यहां पर नॉट लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म में ING यानी चौथी फॉर्म लगा हुआ है। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट, TAUGHT, टॉट हो गया। अब हमें बाई लगाना है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ लिख दिया है, अब सब्जेक्ट जो बचा हुआ है एक्टिव वॉइस का, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो कौन है? आई। बात वही चीजें यहाँ क्लियर हो गई हैं। देखिए आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन था? मी। अब फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? आई का। तो ये अपना आई है, तो आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? मी बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? मी। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एम आई नॉट टीचिंग हर। तो हमने क्या लिखा? सी। सी से पहले क्या लगाया? इज सी नॉट टॉट बाई मी। मी कैसे बना? आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें एकदम से समझ में आ गई होंगी। और ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कैसा पार्ट का है? अभी ये पार्ट ए का है। अभी हम लोग इसका पार्ट बी का भी देख लेते हैं कि अगर सवाल के बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से उसे भी देखते हैं। ये अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन मार्क आते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी पार्ट बी जो होता है वह कैसे बनेगा। तो उसको बनाने के एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। क्या हो जाएगा? व्हेन। अब ये व्हेन जो है इसका मतलब होता है कब। यही एक सेंटेंस के बीच में शब्द जो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द, जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द आ रहे हैं वो ये हैं। तो हमने लगाया व्हेन। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या हो जाएगा? इज। व्हेन इज राधा। हम लोग एक सेंटेंस लिख रहे हैं, व्हेन इज राधा नॉट कुकिंग फूड। ये आपका सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सवाल दिया गया है व्हेन इज राधा नॉट कुकिंग फूड। राधा खाना कब नहीं पका रही है। सेंटेंस क्या है ये आपका? राधा
खाना कब नहीं पका रही है। तो ये कब की अंग जो है यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हमें पहले लिखना था। तो जो दिए गए होंगे उसे आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, पीवी लिखेंगे यानी पैसिव वॉइस, और ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको जो है उसी तरह लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमें इज लगाना है कि एम की आर नहीं पता है, लेकिन हमें पता है ना कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ तो क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि फूड के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो हो गया व्हेन इज फूड, व्हेन इज फूड। अब ये क्या हो जाएगा, नॉट। ठीक है, अब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ यूज करनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म मांगता है। क्या हो जाएगा, कुक्ड, और चौथे नंबर पे बाई का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट है, यही क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट। तो राधा का क्या हो जाएगा, राधा लिख देंगे हम लोग, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये रहा आपका सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट बी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि ये भी एकदम से कंफर्म हो जाए। देखिए एक्टिव वॉइस हम लोग लिखते हैं और इसको बनाते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में बनाते हैं, और आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है कि वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग या वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं। सवाल क्या है, वे फुटबॉल या क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। आपको पता है कि दे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। वाई की इंग्लिश हिंदी हो जाएगी क्यों, और ये आपका दे हो गया वे की, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, और क्रिकेट का मतलब क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आइए बनाते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पैसिव वॉइस लिखना पड़ेगा। हमने ये लिख दिया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे उस क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। हमने वाई को वाई लिख दिया। अब हमें यहाँ पर इज या एम या आर लगाना है। यहाँ पर तो आर इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है, सब्जेक्ट बहुवचन था तो आर लगाया, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो कंफर्म नहीं है क्या है। तो देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट में कौन है, क्रिकेट, और क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ लग जाएगा आपका इज। क्या लग जाएगा दोस्तों, इज। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड थे उसको लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कंफर्म नहीं था, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस का, तो हमें कंफर्म हो गया कि एक वचन है कि बहुवचन है, जो भी है उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। नॉट है क्या, जी हाँ, यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। मेन काम क्या है, मेन काम है प्ले करना, और प्ले की थर्ड फॉर्म आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होती है, प्लेड होती है। क्या होती है दोस्तों, प्लेड। ये हमने लिख दिया प्ले का प्लेड, और इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अब ये बताइए, अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, जो एक्टिव वॉइस दिया गया है इसका सब्जेक्ट दे है। क्या है दोस्तों, दे। ये सब्जेक्टिव केस है, ये जो है सब्जेक्ट है दे। और अगर आपसे पूछा जाए कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो दे को जब ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो वो बन जाएगा देम। क्या बन जाएगा दोस्तों, देम। तो यहां हो जाएगा बाई देम, यानी उनके द्वारा। यहां पे हमने क्या लिख दिया, बाई देम। अब ये देम कैसे आया, आपको समझ में आई चीजें। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कहाँ है, दे है। दे को हमने ऑब्जेक्ट में बदला तो देम बदल गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही स्पष्ट हमने आपको क्लियर करके ये चीजें बताई हैं। तो आज के सेंटेंस में, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना था। कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इसका अगर तीसरा पार्ट है, क्योंकि दो पार्ट के माध्यम से हमने
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस समाप्त कर दिया है। वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वहां से इसे देख लीजिए। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरुआत होता है और एक बीच में सवाल पूछता है, यानी क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सवाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था जिसमें क्या शब्द पहले आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर रहे थे। अभी जो हम लोगों ने 2 सेंटेंस देखा उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को आप वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जो भी प्रक्रिया थी पैसिव वॉइस बदलने की, जो भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है वो आप अपने दिमाग में याद रखिए और उसी के प्रकार से आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आप एक चीज का ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहां हर जगह लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देखा आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। आप चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बेसिक से समझना है तो आपको ये वीडियो कारगर साबित होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए, हर एक माध्यम की परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियोस लगातार रोज डेली आपको मिल रही। इस पर आपको करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी पेट और यूपी जो भी यूपी की वैकेंसी, यूपी पुलिस वगैरह, इन सब की लगातार आपको वीडियो दी जा रही है। आप एक बार चैनल पे विजिट करें, वहाँ से ज़रूर देखें कि आपको आपके कंटेंट की चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है और हमारे चैनल को लगातार ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।